नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगा नाग दोष के बारे में। नाग दोष क्या होता है और जब किसी की कुंडली में नाग दोष हो जाता है तो दोस्तों उसका जो जीवन होता है वह धीरे धीरे नरक बनता चला जाता है। मित्रों, नाग दोष एक ऐसी समस्या है जिसका निवारण करना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, नाग दोष के कारण जब किसी मनुष्य की कुंडली में नाग दोष लग जाता है तब दोस्तों उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे फिर वह नौकरी से संबंधित हो या फिर दोस्तों किसी विवाह से संबंधित हो या फिर मित्रों किसी दूसरे कार्य से संबंधित हो, चाहे आपको कोई बीमारी होती हो बार बार या फिर कोई अन्य समस्या हो। दोस्तों, जितनी भी समस्या हैं, चाहे वह 100 प्रकार की समस्या हो, चाहे कितनी भी प्रकार की समस्या हो, दोस्तों यह समस्याएं जो आती हैं नाग दोष के कारण आती जाती रहती हैं। दोस्तों, नाग दोष तभी लगता है जब कोई मनुष्य किसी सर्प को मार देता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो स्वार्थी और घमंडी टाइप के होते हैं। वो लोग जानबूझकर किसी नाग को, सांप को मार देते हैं। मित्रों, मैंने कई बार देखा है कि अगर किसी के घर में कोई सांप निकलता है, कोई नाग निकलता है तो लोग लाठी लेकर के उसे मार देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए मित्रों, क्योंकि नाग के पास तो बुद्धि नहीं है परंतु मनुष्य के पास तो बुद्धि है। नाग जब काटता है तब वह मित्रों अपने बचाव के कारण काटता है, लेकिन मनुष्य जानते हुए भी अनजान बनता है और बुद्धिमान होते भी मनुष्य बुद्धिमान होते हुए भी किसी भी ऐसे प्राणी की हत्या कर देता है, जो कि गलत है। मित्रों, कभी भी हमें सर्प को नहीं मारना चाहिए। अगर आपके घर में कहीं सांप निकलता है, खास करके यह गांव में निकलता है, शहरों में तो बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि शहरों में तो अब चारों तरफ पक्के घर होते हैं, लेकिन दोस्तों गांव में निकलता है और शहरों में तो कम ही निकलता है। लेकिन गांव वाले जो लोग हैं, अधिकतर लोग तो नहीं मारते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सनकी दिमाग के होते हैं, वो लोग जो है सर्प को मार देते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा पाप होता है। क्योंकि दोस्तों सनातन धर्म में सांपों को, नागों को देवता के समान माना जाता है और देवता मानकर नागों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी को काल सर्प योग भी कह सकते हैं आप। मित्रों, नाग दोष एक ऐसी क्रिया है, अगर किसी पर अगर लग जाए तो दोस्तों उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि मैंने नाग नहीं मारा है, मैंने पानी वाला सांप मारा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे नाग दोष कैसे लग सकता है। दोस्तों, सांप चाहे किसी भी प्रजाति का हो, चाहे फिर वह पानी में रहने वाला हो, चाहे फिर वह सूखे में यानी धरती में रहने वाला हो, चाहे फिर वह पेड़ों पर रहने वाला हो, चाहे फिर वह उड़ने वाला सांप हो, दोस्तों सांप किसी भी प्रजाति का हो, उसे मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। मित्रों, जो सांप होता है सनातन धर्म में उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उसे देवता के समान पूजा जाता है। तो दोस्तों कभी भी हमें सांपों को नहीं मारना चाहिए। अगर आपने जाने अनजाने में किसी भी सांप को मार दिया है, चाहे फिर वह नाग हो, चाहे पानी वाला सांप हो, कोई भी सांप हो, अगर आपने जाने अनजाने में मार दिया है और आपका जीवन में बहुत सारी समस्या आ रही हैं और आपका जीना दूभर हो गया है, तो दोस्तों आप जो है इस उपाय को करिएगा जो मैं बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की है, वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी ज़रूर दबा लें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई ऐसी रहस्यमय जानकारी आपको देंगे तो दोस्तों आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, अर्थात संकेत मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइबर के साथ साथ यानी कि दोस्तों आप सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप घंटी दबा लेते हैं सब्सक्राइब के साथ साथ तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं। मित्रों, आपको क्या करना है नाग दोष से छुटकारा पाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने सांप मार रहा है, ध्यान रखें दोस्तों एक चीज़ का, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति सांप मार रहा है, किसी भी नाग को मार रहा है, तो दोस्तों आपको जो है वहाँ तमाशा नहीं देखना है खड़े होकर के, बल्कि उस सांप को बचाना है, नहीं तो आपके ऊपर भी नाग दोष लग सकता है। जी हाँ दोस्तों अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और तमाशा आप देख रहे हैं तो दोस्तों उससे ज़्यादा दोषी आप हैं, क्योंकि दोस्तों आप जो है अपने आँखों के सामने
किसी जीव की हत्या को देख रहे हैं, अपने सामने पाप होते देख रहे हैं, तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि उस सांप को बचाना है, नहीं तो आपको नाग दोष लग जाएगा। दोस्तों नाग दोष लगता कैसे है? अगर आपने किसी सांप को मारा है कई साल पहले या फिर 3-4 साल पहले, चाहे आपने किसी भी टाइम मारा हो, आपके ऊपर नाग दोष का जब प्रभाव पड़ता है ना, तो दोस्तों ये समझ लो कि आपका बेड़ा गर्क कर देगा। और अगर आप सांप को मरते हुए देख रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर सांप को मार रहा है, अगर आप उसे बचा नहीं रहे हैं, तब भी आपके ऊपर नाग दोष लग जाएगा। तो दोस्तों इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही कारण है, एक ही उपाय है, जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत है। उपाय तो दोस्तों इसके कई हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों जो एक सबसे सटीक उपाय है वो है कि अगर कोई व्यक्ति नाग दोष से पीड़ित है, अगर वह अपनी गलती को मानता है और भगवान से प्रायश्चित करता है, और वह व्यक्ति अगर जा कर के कोई व्यक्ति अगर किसी सांप को मारता है, अगर वह व्यक्ति नाग दोष से छुटकारा पाना चाहता है, प्रभाव कम अपने लाइफ में देखना चाहता है नाग दोष का, तो दोस्तों उसको क्या करना है कि उस मरते हुए सांप को बचाना है। जो लोग उसके आंखों के सामने सांप को मार रहे हैं, उस सांप को बचाना है किसी भी हालत में, और उसे बचा करके सुरक्षित जगह पर, जंगल पर जा कर के छोड़ करके आना है। इससे दोस्तों उसको पुण्य मिलेगा और उस सांप का आशीर्वाद भी मिलेगा। और तो और दोस्तों जो नाग दोष है उसकी कुंडली में धीरे धीरे वह खत्म होता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कम से कम अपने जीवन में आप अगर 7 से ज़्यादा सांपों की जान बचा लेते हैं, तो दोस्तों आप नाग दोष से छुटकारा पा सकते हैं। अगर दोस्तों उसके बाद भी अगर आप नागों को बचाते रहते हैं दूसरे जो स्वार्थी लोग होते हैं उनके हाथों से, तो दोस्तों आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि और हमेशा आपके घर में बरकत बनी रहेगी, और आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ना तो आप बीमार होंगे जल्दी, और अगर बीमार होंगे तो ठीक हो जाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आपके घर में धन सुख समृद्धि अपार आएगा, आप सोच नहीं सकते हैं, अगर आप इस तरह के पुण्य के कार्य करते हैं। दोस्तों यह दोस्तों एक ऐसा कार्य है, पुण्य का एक ऐसा मार्ग है जिसमें आपको कोई भी कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो कि दोस्तों एकदम शुद्ध, सात्विक एवं सरल और सादा है। इस तरह से दोस्तों आप नाग दोष से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा उपाय है कि आप जो है मित्रों, नाग दोष से छुटकारा पाने के लिए साथ में जो है चांदी, तांबे या पीतल की जो है नाग 2 जोड़े में बनवाएं, और मंदिर में जाकर के किसी शिव की मूर्ति पर, शिवलिंग पर उसको चढ़ाएं और क्षमा याचना करें और प्रणाम करें। ठीक है दोस्तों, और जो भूखे गरीब हों उनको दोस्तों आपको भोजन खिलाना है, जब भी आपके पास अच्छा खासा धन हो। ठीक है, अगर नहीं है तब भी थोड़ा बहुत तो आप कर ही सकते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों आपको गरीबों को जो है दान देना है, कपड़ा, रोटी वगैरह वगैरह जो भी होता है, प्रसाद वगैरह जो भी होता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप किसी जो है कन्या के विवाह में पैसा लगाते हैं, और किसी भी मतलब महिलाओं के, कन्याओं के शादी में अगर आप उसमें जो है अपने पैसों से समर्थन करते हैं, और कपड़ा, रोटी तथा दूसरी खाद्य पदार्थ, रुपयों आदि से सहायता करते हैं, तो दोस्तों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हितकारी होता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप किसी भी जीव की जान बचाते हैं, चाहे कोई भी जीव हो, तो दोस्तों उससे भी आपके जीवन में फ़र्क पड़ता है, आपको उसका भी पुण्य मिलता है। दोस्तों अगर आप चाहें तो दोस्तों जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी से भी आप जो है, कोई तांत्रिक हो या पंडित जी हो या कोई ओझा हो, आप उससे भी जो है आप पूजा करवा करके शिवलिंग के ऊपर चांदी या तांबा या पीतल के जो है नागों को बनवा करके आप चढ़ा सकते हैं। और उस दिन आपको जो है सौगंध लेनी है, और आपको जो है सच्चे दिल से जो है प्रायश्चित करना है कि आज के बाद मैं कभी भी किसी भी सर्प को नहीं मारूंगा, साथ ही साथ मैं दूसरे जीव को भी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। आपको ऐसा भगवान शिव के सामने अपनी गलती स्वीकार करके जो है अपने जीवन में लग जाना है। इससे दोस्तों आपको नाग दोष से बहुत बढ़िया छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों यह उपाय अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हितकारी माना जाता है। दोस्तों एक बात और, अगर आप हर सोमवार को जाकर के शिवलिंग में जाकर के जल चढ़ाते हैं और प्रणाम करते हैं, और तो दोस्तों इससे आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट कटेंगे, और जो भी आपके जीवन में नाग दोष है वह दूर होगा। क्योंकि दोस्तों नाग दोष से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है मनुष्य जीवन में, क्योंकि दोस्तों नाग जो होता है वह हमारी
कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप नाग पंचमी वाले दिन अगर आप किसी सर्प को बचा लेते हैं तो दोस्तों और भी उत्तम है। दोस्तों, आप किसी भी टाइम किसी भी सर्प की जान बचा सकते हैं। अगर आप किसी भी सर्प की जान बचाते हैं तो दोस्तों, आप वैसे तो चाहे किसी भी टाइम जान बचाइए, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है किसी भी टाइम, लेकिन अगर आप नाग पंचमी वाले दिन यानी कि उसी के खास दिन अगर उसको बचा लेते हैं तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों, नाग पंचमी को दिन अगर आप दूध रखते हैं उसको पीने के लिए, तब भी दोस्तों बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया एकदम सरल सीधा उपाय जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीधी बात है, कल्याण करोगे तो आपका भी कल्याण होगा। कर भला सो हो भला, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में भी सदैव सुख समृद्धि धन वैभव की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सच कह रहा हूँ, एक बार आप दिल से करके तो देखिए, किसी जीव की सहायता करके तो देखिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मित्रों, ये जीवन की एक ऐसी कड़ी होती है कि जिसको हर कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, नाग दोष से छुटकारा पाइए और जो है जीव हत्या से दूर रहिए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।